हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम कक्षा 4th की हमारी हिंदी कार्य पत्रिका है बच्चों और हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तो दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको कहीं नहीं आना है। सबसे पहले बच्चों हम अपनी हिंदी की वर्कशीट करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 140A। आज हमारी डेट है बच्चों 23। पाठ्य पुस्तक है बच्चों हमारी रिमझिम। पाठ है बच्चों हमारा मुफ्त ही मुफ्त। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। पिछली कार्य पत्रिकाओं में अब आपने पाठ मुफ्त ही मुफ्त के माध्यम से जाना कि भीखू भाई ने नारियल पाने के लिए क्या क्या किया। आइए पाठ के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को शब्द जाल में से ढूंढिए व खाली स्थानों में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ शब्दों के विलोम लिखने हैं, ठीक है। तो और हमें इसमें से छाट कर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पर हमें लिख के दिखाया गया, जैसे मुश्किल का है बच्चों आसान, तो आसान बच्चों आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चों हमें दुखी का सुखी, तो सुखी ये लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हमें दे रखा है बेचना, तो बेचने का क्या होगा बच्चों हमारा खरीदना, ठीक है। तो खरीदना बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ लिखा हुआ है खरीदना, ठीक है। तो ये आप लिख लेंगे खरीदना, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। फिर बच्चों हमें दे रखा है समझदार, तो समझदार का क्या होगा बच्चों हमारा नासमझ, तो नासमझ बच्चों आपका ये लिखा हुआ। तो बच्चों आप देख के इसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, नासमझ। फिर है बच्चों हमारा पसंद, तो पसंद का क्या होगा बच्चों हमारा नापसंद, तो बच्चों नापसंद हमारा ये लिखा हुआ। आप यहाँ से देखेंगे बच्चों और यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। फिर है बच्चों हमारा संभव, संभव का क्या होगा बच्चों हमारा असंभव, तो बच्चों असंभव आपका ये लिखा हुआ असंभव, तो बच्चों आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, ठीक है। फिर है बच्चों हमारा बड़ा, तो बड़े का क्या होगा छोटा, तो बच्चों छोटा हमारा जो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा शू छे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है, इसका अर्थ क्या है भाई होता है। भीखू भाई गुजरात के रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती है। आइए अब हम कुछ राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। संकेत वाक्यों की सहायता से शब्द जाल में सही उत्तर ढूंढकर उन पर गोला लगाइए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर राज्यों की जो है बच्चों भाषाओं के नाम बताना है, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला है केरल में बोली जाने वाली भाषा, तो बच्चों केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम, तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लिखा हुआ बच्चों मलयालम, ठीक है। तो बच्चों आप ये लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट का। फिर सेकंड है बच्चों गोवा में बोली जाने वाली भाषा, तो बच्चों गोवा में जो भाषा बोली जाती है वो है हमारी कोंकणी, तो बच्चों कोंकणी जो है आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों हमारा उड़ीसा में बोली जाने वाली भाषा, उड़ीसा में बच्चों कौन सी भाषा बोली जाती है हमारी उड़िया, तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों हमारा उड़िया, तो आप यहाँ से देख के लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। फिर है बच्चों हमारा पंजाब में बोली जाने वाली भाषा, तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों हमारी पंजाबी, तो बच्चों हमारा पंजाबी जो है आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा, आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें नीचे दे रखा है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे। अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो हमसे बोला गया बच्चों यहाँ पर हमें चित्र दिखा रखा है, हमें इसके डायलॉग्स क्रिएट करने बच्चों और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो हमारे यहाँ पर जो लड़का है बच्चों वो बोलता है मुझे इसकी चोट पर दवा लगाने दो, बच्चों जो लड़की है वो बोलती है तुम दवा ध्यान से लगाओ, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को बताइए कि हर भाषा का अपना महत्व है और हमें सभी भाषाओं का आदर करना चाहिए क्योंकि यह हमारी अनेकता में एकता की पहचान है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना, अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी हिंदी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। चलिए अब अपनी ईवीएस वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारी ईवीएस वर्कशीट नंबर है 140B। आज हमारी डेट है बच्चों 23। टेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी लुकिंग अराउंड। यूनिट 19 है बच्चों हमारा अब्दुल इन द गार्डन। टेक्स्ट स्टूडेंट नेम आपका नाम आएगा, टीचर नेम आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों आपने पिछली कार्यपत्रिका में मसूला जड़ों और रेशेदार जड़ों के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि मसूला जड़ पत्तियों द्वारा तैयार किए गए खाने को जमा करती है, इसी वजह से ये जड़ें मोटी होती हैं एवं इन्हें खाया भी जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज हम उन जड़ों के बारे में जानेंगे जो सब्जियों के रूप में खाई जाती हैं एवं कुछ अन्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि नीचे आपको विभिन्न सब्जियों के चित्र दिए गए हैं।
जो कि वस्तुत पौधों की जड़ें हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें पहचानिए और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कुछ सब्जियों की पिक्चर दी हुई है बच्चों, हमें संकेत बॉक्स की सहायता से बच्चों जो है इनके नाम लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट चित्र जो आपको दिखाया गया ये है बच्चों हमारा मूली का। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ से देखकर लिखेंगे, पहले में बच्चों आप लिखेंगे मूली। ठीक है, पहले में आप लिख देंगे मूली। दूसरी है बच्चों हमारी प्याज, तो बच्चों आप यहाँ से देखकर लिख देंगे बच्चों प्याज। ठीक है, दूसरे में आप लिखेंगे बच्चों प्याज। तीसरा है बच्चों हमारा अदरक, तो बच्चों अदरक जो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों जिंजर, तो बच्चों आप यहाँ से देख के लिख देंगे बच्चों अदरक। ठीक है बच्चों, फिर है बच्चों हमारा चित्र है आलू का, तो बच्चों आलू ये बच्चों आपका ये लिखा हुआ, आप यहाँ से देखकर लिख देंगे बच्चों फोर्थ में आलू। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा क्या चकुंदर, तो बच्चों चकुंदर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, आप यहाँ से देखकर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिफ्थ में। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखा है शलजम, तो शलगम बच्चों, तो शलगम बच्चों आपका ये लिखा हुआ, आप यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सिक्स में शलगम। ठीक है, फिर बच्चों हमें दे रखा है गाजर, तो बच्चों गाजर हमारा ये लिखा हुआ, तो आप यहाँ से देखकर लिख देंगे गाजर। ठीक है बच्चों, इसमें फिर है बच्चों हमारा लास्ट चित्र है शकरकंद का, तो बच्चों आप ये लिखा हुआ हमारा शकरकंद, तो आप यहाँ से देखकर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें नीचे दे रखा है बच्चों प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं और हर पेड़ की अपनी विशेषता होती है। क्या आप कभी बरगद के पेड़ की लटकती हुई रस्सी जैसे भागों पर झूला झूले हैं? बरगद के पेड़ से लटकते रस्सी जैसे भाग वास्तव में बरगद की जड़ें होती हैं। एक अन्य अनोखा पेड़ है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला रेगिस्तानी ओक। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाकर पानी को सोखती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इसका प्रयोग वहाँ के मूल निवासी पीने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों, नीचे बच्चों हमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई तालिका में दो पेड़ों की विशेषताओं को उचित विकल्प के माध्यम से भरिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें पेड़ का नाम, जड़ों के प्रकार, पत्तों की संख्या बच्चों और पानी का रख रखाव भंडार बताना है बच्चों। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बच्चों आप इसका लिखेंगे बरगद, तो बच्चों इसका जड़ों का प्रकार कैसा होता है बच्चों सीधी। ठीक है, और पत्तों की संख्या कितनी होती है बच्चों इसकी कम या ज़्यादा, तो ज़्यादा। ठीक है बच्चों, और इसका पानी का रख रखाव जो होता है बच्चों भंडार कैसा होता है शाखा में तना में, तो बच्चों शाखा में आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर बच्चों हमें ये वाला पेड़ बच्चों हमारा होता है रेगिस्तानी ओक का। ठीक है बच्चों, और इसकी जो जड़ों के प्रकार होते हैं बच्चों रेशेदार होते हैं और पत्तों की संख्या बच्चों कम होती है और पानी का रख रखाव जो होता है बच्चों तने में होता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों हमें दे रखी है एक्टिविटी, घर में उपलब्ध किन्हीं दो सब्जियों टैप रूट के छिलके को अपनी स्क्रैप बुक कॉपी में चिपकाइए और अपने अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर हमें नीचे दे रखा है नोट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि विभिन्न पेड़ों की जड़ों जैसे कि बरगद की जड़ आदि के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।